93 मल्टीप्लाई 96। पिछले वीडियो में हमने सीखा था जब नंबर 100 से ऊपर हों तो क्या करना है। आज सवाल उल्टा है, जब दोनों नंबर 100 से नीचे हों तब क्या। जवाब है बिल्कुल वही मज़ा, बस दिशा उल्टी। 93 मल्टीप्लाई 96 बराबर 8928। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, बिना किसी लंबी कैलकुलेशन के। पिछली बार हमने बेस मेथड सीखा था नंबर्स के ऊपर जाने के लिए, याद है ना, 104 107 जैसे नंबर्स। आज वही लॉजिक लेकिन नीचे की तरफ, यानी 93 96 98 जैसे नंबर्स। और सच बताऊं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस एबव वाले से भी ज़्यादा आसान पाते हैं, एक बार पैटर्न समझ आ जाए। शायद इसलिए क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा कम वाली सोच ज़्यादा करते हैं, जैसे 100 रुपये से कुछ कम है कहना ज़्यादा नेचुरल लगता है। कॉन्सेप्ट यह है, जब कोई नंबर 100 से थोड़ा कम हो तो हम उसे 100 माइनस कुछ डेफिसिट के रूप में सोचते हैं। जैसे 93 है 100 माइनस 7 और 96 है 100 माइनस 4। यह डेफिसिट वाला हिस्सा हमारा टूल बनेगा, बिल्कुल वैसे जैसे पिछले वीडियो में एक्स्ट्रा था। सोचिए इसे ऐसे, पिछली बार हम कितना ज़्यादा गिन रहे थे, आज हम कितना कम गिन रहे हैं। बस नज़रिया बदला है, गणित नहीं। फॉर्मूला समझिए स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए पहला नंबर है 100 माइनस ए, दूसरा है 100 माइनस बी। लेफ्ट पार्ट है पहला नंबर माइनस बी, यानी दूसरे का डेफिसिट। राइट पार्ट है ए मल्टीप्लाई दो डिजिट्स में। ध्यान दीजिए, राइट पार्ट अब भी मल्टीप्लाई ही है, माइनस नहीं, क्योंकि दोनों डेफिसिट्स को मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं। यह वो जगह है जहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए। लेफ्ट में माइनस, यह ट्रिक एग्जाम में बहुत काम आता है, स्पेशली जब नंबर्स 85 से 99 के बीच हो। यह रेंज सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में बहुत कॉमन है, क्योंकि एग्जाम सेटर्स जानते हैं कि यह रेंज स्टूडेंट्स को असहज करता है। और एक फ़ायदा और है, यह ट्रिक आपको नेगेटिव नंबर से भी कंफर्टेबल बनाता है, जो आगे अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगा। तो यह सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक नहीं, एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है। चलिए शुरू करते हैं सबसे आसान सवाल से। एग्जाम्पल 1, 98 मल्टीप्लाई 97 कितना होगा। ए है 2, बी है 3। लेफ्ट पार्ट 98 माइनस 3 बराबर 95। राइट पार्ट कितना है, 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6, यानी 06। आंसर आ गया 9506। देखा, बिल्कुल एबव वाले जैसा ही आसान, बस माइनस का इस्तेमाल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, फटाफट करते हैं भाई। अब थोड़ा और प्रैक्टिस। 96 मल्टीप्लाई 98 कितना होगा। ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 2। लेफ्ट पार्ट 96 माइनस 2 बराबर 94। राइट पार्ट कितना है, 4 मल्टीप्लाई 2 बराबर 8, यानी 08। आंसर आ गया 9408। पैटर्न फिर से वही। एग्जाम्पल 3, जो मैंने शुरुआत में पूछा था, अब उसका पूरा मेथड देखते हैं धीरे धीरे। 93 मल्टीप्लाई 96 कितना होगा। ए है 7, बी है 4। लेफ्ट पार्ट 93 माइनस 4 बराबर 89। राइट पार्ट 7 मल्टीप्लाई 4 बराबर 28। आंसर आ गया 8928। बिल्कुल वही जवाब जो मैंने शुरुआत में बताया था, मैंने कोई जादू नहीं किया, बस यही तरीका था। एग्जाम्पल 4, अब ज़रा तेज़ी से करते हैं। 91 मल्टीप्लाई 94 कितना होगा। ए है 9, बी है 6। लेफ्ट पार्ट 91 माइनस 6 बराबर 85। राइट पार्ट 9 मल्टीप्लाई 6 बराबर 54। आंसर आ गया 8554। आप शायद अब मुझसे पहले जवाब बोल रहे होंगे, और यही तो मकसद है ना इस वीडियो का। पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं, अब थोड़े बड़े बड़े डेफिसिट्स के साथ, क्योंकि एग्जाम में हमेशा छोटे डेफिसिट्स नहीं मिलेंगे। 88 इंटू 92 कितना होगा। ए है 12, बी है 8। लेफ्ट पार्ट 88 माइनस 8 बराबर 80। राइट पार्ट 12 मल्टीप्लाई 8 बराबर 96। ये अभी भी 2 डिजिट्स में फिट हो गया, फिर से बाल बाल बच गए। आंसर आ गया 8096। छठा एग्जाम्पल, और अब वही ट्रिकी केस कैरी वाला जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। 85 मल्टीप्लाई 92 कितना होगा। ए है 15, बी है 8। लेफ्ट पार्ट 85 माइनस 8 बराबर 77। राइट पार्ट 15 मल्टीप्लाई 8 बराबर 120। फिर से वही सिचुएशन, 120 2 डिजिट से बड़ा है। पहचाना ये पैटर्न, पहले किए हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने। लॉजिक बिल्कुल एबव बेस जैसा ही है, लेकिन सिर्फ शुरुआत अलग थी। 120 में से एक कैरी होगा लेफ्ट पार्ट में बनेगा 77 प्लस 1 बराबर 78। राइट पार्ट रहेगा 20। आंसर आ गया 7820। देखा, डायरेक्शन बदली लेकिन लॉजिक वहीं रहा। यही खूबसूरती है वैदिक मैथ्स की, एक ही बेस लॉजिक बार बार अलग रूप में काम आता है। तो दोस्तों चलिए रिकैप करते हैं, ताकि एबव और बिलो दोनों साफ साफ अलग हो जाएं दिमाग में। दोनों नंबर्स को 100 माइनस डेफिसिट के रूप में देखिए। लेफ्ट पार्ट निकालिए, एक नंबर माइनस दूसरे का डेफिसिट। राइट पार्ट निकालिए, दोनों डेफिसिट्स का मल्टीप्लाई, हमेशा 2 डिजिट्स में, और कैरी लगे तो लेफ्ट पार्ट में जोड़ दीजिए। एबव और बिलो दोनों एक ही परिवार के हैं, बस एक प्लस का इस्तेमाल करता है, दूसरा माइनस का। थोड़ा जल्दी जल्दी प्रतीत हो रहा होगा, लेकिन जल्दी फास्ट करेंगे अभी। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं खुद से, बिना मेरी मदद के। 6 क्वेश्चंस, 3 आसान 3 थोड़े मुश्किल। वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए और पूरी कोशिश कीजिए पहले, फिर सॉल्यूशन देखिए।
पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है 97 मल्टीप्लाई 95 कितना होगा, पॉज कीजिए। सॉल्यूशन है ए है 3, बी है 5, लेफ्ट पार्ट 97 माइनस 5 बराबर 92, राइट पार्ट 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर 15। आंसर कितना, 92 15। सही हुआ कि नहीं? चलो बढ़िया शुरुआत है। दूसरा क्वेश्चन 94 मल्टीप्लाई 96 कितना होगा, पॉज कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस, क्योंकि ये लॉजिक रिपीट हो रहा है, ठीक है। ए है 6, बी है 4, लेफ्ट पार्ट 94 माइनस 4 बराबर 90, राइट पार्ट 6 मल्टीप्लाई 4 बराबर 24। आंसर आ गया 9024। देखा, हर बार वही तरीका है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 89 मल्टीप्लाई 98 कितना होगा, पॉज कीजिए। सॉल्यूशन ए है 11, बी है 2, लेफ्ट पार्ट 89 माइनस 2 बराबर 87, राइट पार्ट 11 मल्टीप्लाई 2 बराबर 22। आंसर आ गया 8722। आधा रास्ता पार हो गया है, अब बारी है मुश्किल सवालों की। अगला 82 मल्टीप्लाई 97 कितना होगा, पॉज कीजिए। ए है 18, बी है 3, लेफ्ट पार्ट 82 माइनस 3 बराबर 79, राइट पार्ट 18 मल्टीप्लाई 3 बराबर 54। आंसर आ गया 7954। बड़ा डेफिसिट था, फिर भी कोई कैरी नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। पांचवा, अब सतर्क हो जाइए कि यह कैरी वाला है। 84 मल्टीप्लाई 91 कितना होगा, पॉज कीजिए। ए 16, बी 9, लेफ्ट पार्ट 84 माइनस 9 बराबर 75, राइट पार्ट 16 मल्टीप्लाई 9 बराबर 144, कैरी लेफ्ट पार्ट बनेगा 76, राइट पार्ट रहेगा 44। आंसर आ गया 7644। अगर यह सही हुआ तो कैरी वाले केसेस भी पक्के हो गए। आखिरी, जानबूझकर थोड़ा ट्रिकी रखा है। 79 मल्टीप्लाई 95 कितना होगा, पॉज कीजिए। ए है 21, बी है 5, लेफ्ट पार्ट 79 माइनस 5 बराबर 74, राइट पार्ट 21 मल्टीप्लाई 5 बराबर 105, कैरी लेफ्ट पार्ट बनेगा 75, राइट पार्ट रहेगा 05। आंसर आ गया 7505। और फिर से 05 लिखना ना भूलिएगा, सिर्फ 5 नहीं, 5 नहीं लिखना है, 05 लिखना है भाई। अगर आपने यह 6 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया ना, सच में मान लीजिए अब आपके पास बेस मेथड का पूरा पैकेज है, ऊपर भी नीचे भी, कैरी के साथ भी, बिना कैरी के भी। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और शायद अभी आपको इसका पूरा अंदाज़ा भी नहीं है कि यह कितना टाइम बचाएगा एग्जाम के दिन आपका। तो दोस्तों आज हमने सीखा जब दोनों नंबर 100 से नीचे हों तो मल्टीप्लिकेशन कैसे उतनी ही आसानी से हो जाता है, बस डायरेक्शन बदल जाती है। एबव और बिलो दोनों मिलाकर अब कोई भी नंबर जो 100 के आसपास हो, चाहे ऊपर हो या नीचे, आपके लिए सेकंड्स का खेल है। अगला वीडियो है मिक्स्ड बेस, जब एक नंबर ऊपर हो और दूसरा नीचे। हाँ, ऐसा भी होता है भाई, और वो भी उतना ही आसान है जितना आज का। प्रैक्टिस करते रहिए, टेबल को दोहराते रहिए। दोनों नंबर से रहेगा, एक ऊपर रहेगा 100 के, एक नीचे रहेगा 100 के। अब उसे उन केसेस को देखेंगे हम।